हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं डायल 100 जो कि रिलीज हुई है ZEE5 पर। पल्लव ने 2 नंबर पे काफी कॉल किए हैं शाम से। दोनों कॉल्स तुम्हारी लोकेशन पे किए गए। मतलब हमारे एरिया में? नहीं, एग्जैक्ट सेम लोकेशन। अब एक अचानक से कॉल आता है पुलिस कंट्रोल इमरजेंसी रूम में एक औरत का जो सुसाइड करना चाहती है। ड्रिंक कर रही है मैडम? हेलो मैडम, मैं बस मरना चाहती हूँ। बुरी तरह से रो रही है और सुसाइड की धमकी देते देते अचानक से वो कॉल एंड कर देती है ये कह के कि उसके हाथ में अब ये गन आ चुकी है और अब उसका प्लान चेंज हो गया है। अब जो पुलिस इंस्पेक्टर इस पॉसिबल सुसाइड विक्टिम से बात कर रहे हैं वो है मनोज बाजपेयी। अब जैसे ही कॉल खत्म होता है मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर को कुछ गड़बड़ लगता है इस कॉल में कि एक लेडी जो कि सुसाइड करने की बात कर रही थी अचानक से कॉल रख रही है थोड़ा कॉन्फिडेंटली ये कहते हुए कि उसके हाथ में गन है, वो किसी को मारना चाहती है। थोड़ी देर बाद कॉल वापस आता है पर तब तक मनोज बाजपेयी को पता चल चुका होता है कि कॉल करने वाली ने स्पेसिफिकली उन्हीं के बारे में पूछा था जब उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पे फोन किया था। आप कैसे जानते हो उसे? मैं नहीं जानता उसे। लेकिन उसने तो आपको नाम से पूछा। और वो भी काफी भौचक्का है कि कोई अनजान लेडी सुसाइड करना चाहती है, उनके बारे में पूछती है, फिर वो किसी को जान से मारने की बात करती है। पैरेलली एक ट्रैक चल रहा है जहां मनोज बाजपेयी अपने घर में परेशान है अपने बेटे से जो कि बुरी संगत में पड़ चुके हैं। उनकी पत्नी जिनका किरदार साक्षी तन्वर निभा रही है वो खुद बहुत कंप्लेन करती है उसे कि मनोज बाजपेयी ने अपने बेटे को बिगाड़ दिया है। तो पैरेलली ये ट्रैक चल रहा है, पैरेलली ये एक सस्पिशियस औरत का कॉल आ रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि वो सुसाइड करना चाहती है, किसी की जान लेना चाहती है। द प्रीमाइस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन इट्स ऑल सेट फॉर द ऑडियंस टू अनलीश अ फास्ट पेस्ड एज ऑफ द सीट इंटेंस थ्रिलर। बस यही ये फिल्म मार खा जाती है। और ये जो इनिशियल हाई है फिल्म का, व्हेन यू एक्सपेक्टिंग सो मच और उसके बाद जो फिल्म का पेस डिप हो जाता है पूरी तरह से, इज अ कंप्लीट लेट डाउन। What you're expecting is that there's clearly going to be a very strong cat and mouse game between the police and this lady who's calling and sometimes threatening to commit suicide and sometimes threatening to kill someone. बट पेस में जो गिरावट आती है उसके बाद मेक्स द फिल्म बिट ऑफ अ डैम्प स्क्विब। अब इसके मुख्य किरदार है मनोज बाजपेयी, नीना गुप्ता, साक्षी तन्वर और नंदू माधव। चारों ही कलाकारों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली मनोज बाजपेयी's body language is phenomenal throughout the film. I mean, he's given a master class in acting. Whether it's the suspicious cop who is, curious as to what this suicide caller wants to do, or the loving father, or the doting husband. In every part of the film, he's given a phenomenal job. Sakshi Tanwar is excellent as always. Neena Gupta is seen in a different kind of role, and I think she's excelled here. Nandu Madhav has a small role, but whenever he's on screen, he ensures that you notice him, and he's done that again here. But somewhere Rensil D'Souza's direction has faltered. I think the writing में भी कुछ issues हैं, and somehow वो जो नेल बाइटिंग थ्रिलर वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, वो आती ही नहीं है। इतने बढ़िया कलाकार हैं, इतना बढ़िया काम किया है सबने, बट समवेयर डाउन द लाइन, अराउंड 30-40 मिनट्स डाउन द लाइन आपको पता चल जाता है कि हुआ क्या है और होने वाला क्या है। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। और जब ऐसा कि एक सस्पेंस थ्रिलर में हो जाता है फिर उसका फायदा क्या देखने का बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। एंड देन द प्रोसीडिंग्स आर फेयरली डल एंड ड्रैब, एंड आई थिंक दैट पुल्स द फिल्म डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. If I have to sum up the film, it's about 3 sets of parents, where one set of parents has been wronged, they've lost a child. Another set of parents are the wrongdoers, उनकी वजह से उसका बच्चा गया. And there is a third set of parents who have been unintentionally involved, and it's because of their son that this has happened, not intentionally though. This film also touches upon the point of dealing with a loss, dealing with a child's loss. At some level, there is an emotional connect which the film tries to drive with the audience. But like I said, the film has been pitched as a thriller. It starts off as something which people get excited about. They anticipate a nail-biting, intense film, but what they actually end up getting is a bit, like I said, a bit of a damn squib. There is not too much action, if you ask me. The action is all about the mind games between the suspicious caller and Manoj Bajpayee's character, and how the suspicious caller involves Manoj Bajpayee's family, and how he has to go all out to save his family. We know by and large what the result is going to be.
And like I said, this predictability doesn't help the plot. I would give this film a rating of 4.5 on 10, and that is primarily because of Manoj Bajpayee's acting chops. Though I must add one thing here, his act as a cop might be getting slightly repetitive. He was a cop in Silence as well, which again was let down by its writing, and he's a cop here also, and here too this film is let down by its writing. So I think that is something also that may play heavily on the audience, that he's continuing to play these cop characters, but otherwise I think he's great. I do not recommend watching this film unless you're not doing anything interesting. But if you've seen the film, we'd love to hear your comments on what you thought about the film. And if you like our video, please do subscribe to our channel. We'll keep coming back to you with more such reviews. Thank you. We'll see you soon.